जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी को स्टडी IQ 4.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पौधों का जैविक वर्गीकरण। ये जो नोट्स है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जो सोल्व क्वेश्चन जो है, ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं बायो सेक्शन से। दोस्तों, अगर पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, तो अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये काफ़ी हेल्पफुल है LP के लिए, बिहार दरोगा के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाली क्वेश्चन है। पहला कथन है, जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा कथन है, वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है? वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी के जनक कहा जाता है लिनियस को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लिनियस को वर्गीकी के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखा? तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जो थी, ये लिनियस का लिखा हुआ पुस्तक है। लिनियस ने लिखा है इस पुस्तक को। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिनियस ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई है। तो 4 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पेसीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। स्पीसीज जाति है। स्पीसीज जाति जो है, स्पीसीज जाति है अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? नामकरण पद्धति है, इसको किसने किया था? तो इसको किए थे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, कोरोलस लिनियस ने नामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है RH हिटेकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? RH हिटेकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक्स को रखा गया है। हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। तो किस में रखा गया है, किस जगत में रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका मोनेरा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। द्विनाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करें। तो 2 शब्द सूचित करें, तो 2 शब्द कौन सा सूचित होगा दोस्तों?
तो ये होगा क्रमशः जीनस तथा स्पीसीज। द्विनाम पद्धति में जीनस और स्पीसीज का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, क्या बताते हैं, तो ये उनके बताते हैं वंश और जाति को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वंश और जाति को। क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो एक किया था स्वीडिश। ये स्वीडिश के वैज्ञानिक जो थे वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम को प्रस्तुत किया था, स्वीडिश। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों का जो नाम देता है उसको क्या बोलते हैं, वर्गीकी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है, तो ये है आपका 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, बी जॉन डेर, सी थियोफ्रेस्टस, डी एल्डर। ये दिया गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 15 है 15, मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं इसमें किस प्रकार का पोषण होता है दोस्तों, तो ये पोषण होता है स्वपोषी तथा विषमपोषी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्वपोषी तथा विषमपोषी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो जीव आते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, कीमोऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में सही क्रम को पहचानिए। स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, किंगडम। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम और किंगडम, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18, किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं। किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण में, तो इसका जो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैक्सॉन। याद रखिएगा आप लोग, टैक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक जीव है, तो प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो है आपका बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो आपका निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक जीव है। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्गीकीय अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं। किस वर्गीकीय अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं, तो ये आपका भाग लेते हैं दोस्तों किसमें, स्पीसीज में लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसमें विचार करना है। जीवों, पहला है जीवों के
बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। 2 है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर ने शुरू की थी। तो 21 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, ओनली 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल एक इसका सही आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है सभी जीव पौधों तथा जंतु बने होते हैं। सभी जीव तथा पौधे बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो ये दोस्तों बने होते हैं आपका रासायनिक अणुओं के द्वारा, कोशिका के द्वारा और जैव अणुओं के द्वारा, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? तो किस वर्ग में रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों आपको रखा गया है सभी 5 किंगडम में, 5 में से 4 किंगडम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 में से 4 किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 24 जेनेरा प्लेटेरम किसने लिखा था? जेनेरा प्लेटेरम किसने लिखा था? तो जेनेरा प्लेटेरम जो लिखा था ये लिखा था ऑप्शन नंबर डी बेंथम तथा हुकर ने। बेंथम तथा हुकर जी ने जेनेरा प्लेटेरम लिखा था। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि जीवों के आधार का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइटोटॉक्सोनॉमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साइटोटॉक्सोनॉमी कहते हैं दोस्तों। समान गुणों वाले कुलों को किस में शामिल किया जाता है? समान गुणों वाले कुलों को किस में शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑर्डर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 27 है जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? जीवों के वर्गीकरण की 3 पद्धति, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? तो ये दिया था हेकल ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेकल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका है? तो ये तरीका है एमोeba प्रोटेस। एमोeba प्रोटेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया है? तो ये बनाया है पंचानन महेश्वरी जी ने। किसने बनाया है? पंचानन महेश्वरी जी ने इसको बनाया है। पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो पुष्पी पादप को फेनरोगैम्स में रखा गया है, फेनरोगैम्स। अब पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? अब पुष्पी पादप को रखा गया है क्रेप्टोगैमस में। किस में रखा गया है दोस्तों? क्रेप्टोगैमस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा क्रेप्टोगैमस। क्रेप्टोगैम्स में निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 32 क्रेप्टोगैम्स में निम्नलिखित सम्मिलित है। क्रेप्टोगैम्स में सम्मिलित
है। तो क्रिप्टोगेम्स में क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित है, इनमें से सभी सम्मिलित हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी कि इनमें से सभी इनमें से सभी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फेनरोगैम्स में सम्मिलित है। तो फेनरोगैम्स में क्या सम्मिलित है? तो फेनरोगैम्स में सम्मिलित होता है अनिवृत्ति बीज और आवृत्ति बीज, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं दोस्तों। थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में कौन लक्षण पाए जाते हैं? थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में कौन लक्षण पाए जाते हैं? तो इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों, उसमें पाए जाते हैं आपका पादप शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। इनका शरीर सुकाए दृश्य सदृश थैलस कहलाता है और अधिकांश पादप या तो जलीय है या तो नम स्थानों पर उगते हैं। यानी थैलोफाइटा समूह के पादपों में जो लक्षण पाए जाते हैं वो सारे पाए जाते हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूलन परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? तो ये प्रजनन करते हैं बीजाणु जनन से। किस में करते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बीजाणु जनन से। निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? तो थैलोफाइटा समूह का जो पौधा है वो है शैवाल। याद रखिएगा आप लोग, कौन है? वो है शैवाल। 36 का शैवाल। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल एक कोशिकीय होते हैं। 2, शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। तो जो शैवाल होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो शैवालों का जो विशिष्ट लक्षण नहीं है वो है 39 का डी। शैवालों के थैलस सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बने होते हैं। शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ये सारे सही हैं। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला शैवाल है। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला शैवाल है, तो वो क्या है? यह है जुक्लोरेला, बी प्रोटोडर्मा,
सी क्लेमाइडोमोनास, डी बाउचेरिया। तो हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो शैवाल होता है वो होता है जुक्लोरेला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 41 का। 42 का क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकती है। तो बर्फ की सतह पर उगने वाला जो शैवाल होता है दोस्तों वो होता है आपको क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 43 शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है दोस्तों सेलुलोज की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेलुलोज। सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 44 शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रभार का प्रजनन होता है। शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रभार का प्रजनन होता है। तो ये होता है अलैंगिक। क्या होता है? अलैंगिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलैंगिक। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल है। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा हरा शैवाल है देखिए, क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। इनमें से जो सभी हैं वो हरा शैवाल हैं। सभी हरा शैवाल हैं। ए, बी और सी तीनों हरा शैवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है। क्लोरेला, स्पाइरोगरा, लेमिनेरिया और कारा। 46 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। एक कोशिकीय शैवाल का नाम है और क्या है? यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूलोथ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में कौन भूरे शैवाल हैं। तो निम्नलिखित में से जो भूरा शैवाल है वो सरगैसम भी है, लेमिनेरिया भी है और फ्यूक्स भी है। तो यानी इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा और किसके कारण पड़ा। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि सरगासो जो नाम समुद्र का नाम पड़ा और किसके कारण पड़ा। तो वो पड़ा शैवालों के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शैवालों के कारण। क्वेश्चन नंबर 50 किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेमिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 51 केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो होता है वो प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समुद्री शैवालों से। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का है निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फियोफाइसी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फियोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। खून को जमने से रोकने की में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 54 कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग होने की संभावना नहीं होगी। जैसे कुछ भी समुद्री खरपतवार खा लेंगे तो उसमें से रोग होने की संभावना नहीं होगी। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गलकंठ या घेंघा।
गलगंठ या घेंघा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग होता है एक इसकी होता है आपको शैवाल के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शैवाल के कारण। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन शैवाल लाल शैवाल है? तो इसमें से आपको पोर्फायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम, यानी इनमें से सभी जो हैं वो लाल शैवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं दोस्तों। कृत्रिम वृद्धि माध्यम आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बनाने में काम आने वाला अगर किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपको शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 58, एगर 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 किससे प्राप्त होता है? तो एगर एगर जो प्राप्त होता है दोस्तों ये होता है आपका लाल शैवाल से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लाल शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? तो एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? तो ए है क्लेमाइडोमोनास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं दोस्तों। शैवालों से संचित भोजन के रूप में क्या होता है? शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? तो शैवालों में संचित भोजन के रूप में होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है वो होता है आपका राइजोबियम, एजोला और नीलहरित। राइजोबियम भी होगा, एजोला भी होगा और नीलहरित भी होगा, यानी उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? तो जो पौधा थैलोफाइटा समूह में जो नहीं आता है वो है रिकिसिया। वो क्या है? ऑप्शन डी का रिकिसिया याद रखिएगा, आपका राइट आंसर है 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है फियोफाइसी मैनिटोल, रोडोफाइसी डिक्टियोटा, क्लोरोफाइसी गतिशील युग्मक, रोडोफाइसी फाइको इरिथीन। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 सही सुमेलित है। ये 1 नंबर और ये 4 नंबर, 1 और 4 जो हैं वो सही सुमेलित हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। एगैरिकस, एस्परजिलस, यूलोथ्रिक्स और अल्वा। तो उपरोक्त में से कौन सा शैवाल है? इसमें से शैवाल देखना है कि कौन सा इसमें शैवाल है। तो इसमें जो शैवाल है वो है यूलोथ्रिक्स और अल्वा जो है वो आपका शैवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 64 का।
क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवाल से प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? तो ये है आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एलिजन और टेनिन। एलिजन और टेनिन क्या हो जाएगा? एलिजन और टेनिन। ठीक है। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी दोस्तों, ये एलिजन नहीं होगा, ये होगा आपका केराजिनिन और टेनिन होगा। सिक्सटी फाइव का शैवालों से प्राप्त होता है, ये होता है आपका शैवालों से 65 का जो हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिजन और केराजिनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 66 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? क्वेश्चन फिर से देखिए 66 का, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शैवाल और कवक। 66 का शैवाल और कवक। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 67 देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो लाइकेन और कवक के बीच शैवालों का जो मध्य सहजीवी संबंध है वो क्या कहलाते हैं आपका? तो वो कहलाते हैं आपका 67 का ऑप्शन नंबर ए, हेलोटिज्म। क्या कहलाते हैं? हेलोटिज्म कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा है, यह है आपका लाइकेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण से सर्वोच्चतम सूचक है? ठीक है, SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइकेन। 69 का क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाइकेन जो है वो प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है। क्वेश्चन नंबर 70, पौधों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पौधों के छाल पर जो लाइकेन उगता है उसको कहते हैं हम लोग कार्टिकोलस। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्टिकोलस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्टिकोलस। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं सैक्सिकोलस। क्या कहते हैं दोस्तों? सैक्सिकोलस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सैक्सिकोलस। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि लिटमस निकलता है, वो निकलता है लाइकेन से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं दोस्तों। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान के लोग जो हैं वो लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इसको खाते हैं इंडोकार्पन। किसको खाते हैं? इंडोकार्पन को, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडोकार्पन को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की जो औषधि है वो होती है परमेलिया से प्राप्त होती है। किससे होती है? परमेलिया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं।
पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय जीव है? तो पादप जगत में जो एक जलीय जीव है ये है शैवाल। क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शैवाल जो है ये एक जलीय पादप जगत में एक जलीय है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो विभेदित काय नहीं होता है, किस में नहीं होता है? ऑप्शन सी थैलोफाइटा। किसमें? थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। फ्यूकोजेनेथिन किस शैवाल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भूरा शैवाल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भूरा शैवाल। किस में पाया जाता है दोस्तों? तो भूरा शैवाल में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो ब्रायोफाइटा का जो विशेषता है दोस्तों, ये सभी विशेषताएं हैं इसमें। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, इनमें जड़ नहीं होती है, इनके बीज नहीं पाए जाते हैं, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है, तो ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित है? तो ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है आपका लीवर, वर्ट एवं मांस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइट्स नहीं है? तो इसमें जो ब्रायोफाइट्स नहीं है दोस्तों वो है आपको मर्सेलिया। क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मर्सेलिया। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? तो निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? इसको कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 82 है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, वो पाया जाता है किसमें? तो ऑप्शन सी हो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 83 है। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिका में बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है आपको राइजाइड। क्या कहा जाता है दोस्तों? राइजाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा राइजाइड के बारे में सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा राइजाइड के बारे में सही नहीं है दोस्तों? तो राइजाइड के बारे में सही नहीं है, यह है आपका राइजाइड के जो बारे में सही नहीं है वो है इसमें, इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं। ये राइजाइड्स के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? हिपैटिकोपिस्टिडा, लिवरवर्ट्स, एंथोसिरोसिडा, हार्नवर्ट, ब्रायोपिस्टिडा, मांस। तो इसमें सुमेलित कौन सा है? इसमें सही सुमेलित आपका तीनों है, तीनों जो है वो सही सुमेलित हैं इसमें। ठीक है, इसमें से सभी जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हैं। निम्नलिखित में किसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसको कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 86 का। तो ये कहा जाता है आपको टेरिडोफाइटा। ये कहा जाता है टेरिडोफाइटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है?
तो टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है वो है आपका मांस। टेरिडोफाइटा में क्या शामिल नहीं है? मांस। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। निम्न में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो दोस्तों संवहन ऊतक पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मार्सिलिया में। किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। मार्सिलिया फर्न तथा अश्वपुच्छीय हॉर्सटेल निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो ये जो है दोस्तों, ये हैं आपके, ए है टेरिडोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म और डी एंजियोस्पर्म। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इज द राइट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो बीजों की जो प्राकृतिक जो उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है किसमें? टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, क्या है? तो वह है एजोला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एजोला, एजोला। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? ऑप्शन सी एजोला को। क्वेश्चन नंबर 94। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, उसको रखते हैं किसको? सिलेनिजिला को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिलेजिनेला। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं लाइकोपोडियम। किसको? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इज द राइट आंसर, लाइकोपोडियम। 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेरिडोफाइटा। किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटा। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। डॉट डॉट बीज रहित संवहनीय पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो 97 जो है, 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधा होते हैं, समझिए। टेरिडोफाइटा का चर्चा। क्वेश्चन नंबर 98। पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही है दोस्तों, ये है आपका, ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। सिलेजिनेला होता है, तो सिलेजिनेला होता है दोस्तों, ये सिलेजिनेला जो होता है क्या होता है दोस्तों? ये होता है टेरिडोफाइटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के
बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। दूसरा कथन है, जिम्नोस्पर्म पौधों में फूल का अभाव होता है। तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 102, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म से दोस्तों देखिए, ये जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, इसमें समथिंग 170 यानी 170 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 170 क्वेश्चन में जितना भी ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, समझ गए, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आप इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये जितने भी सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं सभी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाने से बेहतर है कि एक ही वीडियो में सारा दे दिया जाए। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, काफ़ी कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। सबसे ऊंचा वृक्ष जाइंट रेड वुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो ये है आपका दोस्तों, ये है आपका जिम्नोस्पर्म। किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 में है कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में परागण सामान्य किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका जिम्नोस्पर्म वर्ग में परागण सामान्य होता है वायु से। किसमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वायु। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो फाइलम ट्रैकियोफाइटा में जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों, वो है आपका थैलोफाइटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाइन्स के पौधों में क्लोराइड जड़ पाया जाता है। 2 है, साइकस के पौधों में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है। तो उपयोग में से कौन से कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। न तो 1 सही है और न तो ये 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, ये कहा जाता है चिलगोजा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चिलगोजा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि चिलगोजा जो प्राप्त होता है पाइनस से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 108 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साइकस। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? तो जिम्नोस्पर्म जो पौधा है वो है आपका चीड़। क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चीड़। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो इसमें जो जीवित जीवाश्म है वो है साइकस। साइकस क्या है? जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। सबसे बड़ा बीजांड होता है ओव्यूल। सबसे बड़ा बीजांड होता है, सबसे बड़ा बीजांड क्या होता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साइकस। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा उनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, नग्न। क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किस जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका
इफेड्रा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इफेड्रा। क्वेश्चन नंबर 115, जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थिति होता है। तो इस अनुपस्थिति होता है, नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थिति होता है। तो किस चीज़ का अनुपस्थिति होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है बीज चोल का। क्या होता है? बीज चोल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बीज चोल। क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं। साइकस के कोरेलाइड जड़ में पाया जाता है। तो साइकस के कोरेलाइड जड़ में जो पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनाबिना तथा नॉन स्टॉक, एनाबिना तथा नॉन स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। निम्न में किस जिम्नोस्पर्म पौधों में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सिलेजिनेला में। किसमें? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिलेजिनेला में। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों, वो है एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधों के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं। तो 119 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होते हैं? तो ये किस वर्ग के पौधे से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं एंजियोस्पर्म से। किस में होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समानांतर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समानांतर। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री है? द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है। तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका रेशेदार जड़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेशेदार जड़ 122 का। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केला, धनिया, नारियल, इसमें से निम्न में कौन जो है एक बीजपत्री पौधा है? तो इसमें जो एक बीजपत्री पौधा है दोस्तों, ये है आपका कौन सा है? एक बीजपत्री जो पौधा होता है, वो होता है केला और नारियल। क्या है दोस्तों? केला और नारियल। 1 और 3 जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि धनिया में 2 होता है, एक बीजपत्री नहीं, द्विबीजपत्री होते हैं। तो इसमें देखिए आंसर आपका तो 1 और 3 नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, 1 और 3 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 124 है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित विकल्प सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका आम, बरगद, लीची और बांस। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ये बांस है। ये घास की जाति में आता है, प्रजाति में। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये साधारण है, वैज्ञानिक नाम है। आम का जो वैज्ञानिक नाम है एमेंजिफेरा इंडिका है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिव है। मूंगफली का ग्लाइसिन मैक्स और चाय का थिया साइनेक्सिन। तो इसका 25 का इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, तो ये है आपका मूंगफली। मूंगफली का जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पूछ रहा है कि बरगद का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम है? बरगद का वैज्ञानिक और वनस्पतिक नाम फाइकस
बेगालेसिस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइकस बेगालेसिस। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? जिया मेज, मक्का, ओरिजा सटाइवा, ओरिवा सटाइवा, धान चावल, होरिडियम, बुल्गेयर, ज्वार, ट्रिटिकम, एस्टियम, गेहूँ। तो 127 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 128 है, कपास के पौधों का वंशीय नाम, कपास के पौधों का वंशीय नाम क्या है? तो कपास के वो पौधों का वंशीय नाम है, वो है गैसीपियम। क्या है दोस्तों? गैसीपियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गैसीपियम। क्वेश्चन नंबर 129, सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम है, सूर्यमुखी का जो वनस्पतिक नाम है वो है हेलियंथस इनुअस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 129 का, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 130, 130, बैगन का वनस्पतिक नाम क्या है? बैगन का वनस्पतिक नाम है सोलेनम मिलानेजा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोलेनम मिलाजेना। क्वेश्चन नंबर 131, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? तो अनाज वाले जो पौधे होते हैं ये होते हैं आपके ग्रोमिनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रोमिनी कुल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 132, दलहनी फसली वाले पौधे दलहनी वाले फसलें किस कुल से संबंधित है? दलहनी वाले जो संबंधित होते हैं ये होते हैं लेग्यूमिनोसी से। किससे होते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेग्यूमिनोसी। क्वेश्चन नंबर 133, तेल बीज वाले फसलें किस युग्म से संबंधित हैं? तो तेल बीज वाले फसलें जो होती हैं ये होते हैं आपको क्रूसीफेरी से संबंधित हैं। दोस्तों देखिए इसमें कभी ज़्यादातर इसमें इंग्लिश वर्ड्स दिए गए हैं, तो अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ इसको आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, सबसे बड़ा कुल कौन है? तो सबसे बड़ा कुल है दोस्तों ये है कंपोजिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? तो ये है कपास। कपास जो है सोलेनेसी कुल का नहीं है, कपास। क्वेश्चन नंबर 136, कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास जो है वो मालवेसी से संबंधित है, मालवेसी कुल से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 137, कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशे होते हैं, तो कपास के रेशे जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं बीजों के अधिचर्मी रोम। क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पौधों के अधिचर्मी रोम। क्वेश्चन नंबर 138 देख लेते हैं, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है दोस्तों? तो यह है आपका ऑप्शन डी, कपास। क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है किससे दोस्तों? ऑप्शन ए, पत्तियों से। आप लोग याद रखिएगा, किससे? पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 140, एफेड्रा पौधों का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ये करता है किससे? तना से। 140 का तना से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, सामान्य प्रयोग में लाने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होता है दोस्तों होता है फूल की कली से। किस होता है? फूल की
कली से। क्वेश्चन नंबर 142, ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? ऑप्शन डी, चीड़ से। याद रखिएगा, किससे? चीड़ से। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्प्रिन औषधि प्राप्त होता है। तो उच्च रक्तदाब को रोकने वाली औषधि जो है रेस्प्रिन औषधि, वो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये होता है राउवुल्फिया जाति से। किससे होता है? राउवुल्फिया जाति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राउवुल्फिया जाति से। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो मलेरिया उपचार में जो काम आने वाला जो कुनैन सिनकोना है, यह प्राप्त होता है किससे? छाल से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, छाल से। क्वेश्चन नंबर 145 है। फूलगोभी। फूलगोभी के पौधों के कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूलगोभी के जो खाया जाता है वो खाया जाता है पुष्पकर्म को। किसको? पुष्पकर्म को, पुष्पकर्म को। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के किस भाग से? तो बीजों से। जो कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है पौधों के बीजों से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो क्या होता है? चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है जड़ों से। किससे होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जड़ों से। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। भोजपत्र उत्पन्न होता है। तो भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? तो भोजपत्र जो उत्पन्न होता है होता है बेटुला की छाल से। किससे होता है दोस्तों? बेटुला की छाल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। तो केसर मसाला जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ये प्राप्त किया जाता है क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। किससे पाया जाता है? कोशिका के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 149 का। क्वेश्चन नंबर 150 है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो प्राप्त होता है दोस्तों, ये होता है आपका जैट्रोफा से। किससे होता है? जैट्रोफा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जैट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 151 है। हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग जो प्राप्त की जाती है दोस्तों, एक की जाती है तने के स्राव से। किससे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तने के स्राव से। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो जो पौधे से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, वो प्राप्त किया जाता है हींग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हींग। क्वेश्चन नंबर 153, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो गाजर का जो कलर जो लाल है वो कैरोटीन की वजह से लाल होता है, कैरोटीन की मौजूदगी से लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 154, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते का पीले रंग का कारण जो होता है वो होता है कैरिका जैनिथिन, कैरिका जैनिथन। क्वेश्चन नंबर 155 देख लेते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च जो तीखा लगता है वह किसके कारण लगता है? तो ये लगता है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो अफीम प्राप्त किया जाता है पक्के फल के लैटिकस से। पक्के फल के लैटिकस से अफीम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हशीश जो है वो पौधे के तने तथा नर पुष्पक्रम की निस्राव से पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 158 है। मॉर्फिन निकाला जाता है। मॉर्फिन निकाला जाता है तो मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? तो मॉर्फिन निकाला जाता है पैपेवर सोमनीफेरम से।
पेपर सोमनीफेरम से निकाला जाता है मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 159 यानी 159 देख लेते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में होता है दोस्तों, तो तंबाकू के पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन। तंबाकू के पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 160, मटर पौधा है। मटर पौधा क्या है? एक ये शाक है, शाक जाति में आता है। क्वेश्चन नंबर 161 देख लेते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो है सिकुआ। सिकुआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। सबसे छोटा पुष्पी पादप है, तो सबसे छोटा पुष्पी पादप है वो है आपका बुल्फिया। क्या है? बुल्फिया। 163, क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित धान्य है? निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो ये है आपका ट्रीट केल। क्या है आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रीट केल। क्वेश्चन नंबर 164 देख लेते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ये कहते हैं तुलसी को। तुलसी को भारतीय डॉक्टर कहते हैं शाकीय। क्वेश्चन नंबर 165 है दोस्तों। बांस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है घास में। 165 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको पीछे भी बताया था घास में। क्वेश्चन नंबर 166 है। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, तो धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। पत्ते और सूखे फल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167 है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, वो क्या किया जाता है दोस्तों? तो की जाती है दालचीनी का, दालचीनी। क्वेश्चन नंबर 168 देख लेते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो पत्ती में जो कलर होता है ये होता है कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैरोटीनाइड। क्वेश्चन नंबर 169 देख लेते हैं। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, तो एक किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है तीन पादप परिवार से। किससे है दोस्तों? तीन पादप परिवार से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 देख लेते हैं दोस्तों। क्रिकेट के बल्ले बनाने, क्वेश्चन नंबर 170 ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये किया जाता है आपका सेलिकस परप्यूरिया। सेलिकस परप्यूरिया जो होता है लकड़ी, उससे क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। तो ये आज का इस सीरीज़ का जो आखिरी क्वेश्चन है ये समाप्त हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।